नमस्ते भाभी। नमस्ते पूजा, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप बताओ। थोड़ी जल्दी में लग रहे हो, क्या हुआ? कहीं जा रहे हो क्या सुबह सुबह? तो भाई के घर जा रही हूँ, रक्षाबंधन है, भाई को राखी बांधो। देखती भैया क्या गिफ्ट लाए मेरे लिए आज। तो बांधे ही क्या राखी? अच्छा, एक बात बताओ भाभी, ये रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं? इसकी शुरुआत कैसे हुई? अरे तो फिर शुरू हो गई, क्यों, क्या, कैसे? बस तुम लोग का यही काम है हर बात में। अरे क्या हो गया उसका सुबह सुबह? अरे क्या हो गया सुबह सुबह? इससे बोला कि अरे पूजा, तू कब आई? नमस्ते भैया। बस, क्या हाल है? बस बढ़िया। बैठो। बस परमात्मा की दया से सब ठीक है, आप बताओ। बस सब मौज है। और आज राखी बात नहीं आई हो क्या मुझे? नहीं भैया। क्यों, सगा भाई नहीं हूँ तो क्या हुआ? भैया तो कहती है मुझे। राखी तो बांध सकती हो रक्षाबंधन के दिन। अरे कैसी राखी, पर इसके सवालों के जवाब तो दो। हाँ भैया, आप ही बता दो, भाभी ने तो बताया नहीं कि रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं। आप बताओ वैसे कि रक्षाबंधन कब से शुरू हुआ, क्यों मनाते हैं, वगैरह वगैरह। अच्छा। चल ठीक है पूजा, अब तो सुबह सुबह स्टार्ट मत हो जाइए, प्रिया वैसे ही लेट हो रही है। भैया भाभी, काश आप मेरी बात भी कभी सुनो, मैं भी सच बताती हूँ। फिर मैं तो रही लेट। आप दोनों भाई बहन करो बातें, ठीक है? अरे मैं रुक जाओ निकलती भाभी, हूँ। आज बाय तो मेरी पूरी बाय। बात सुनते जाओ। हेलो। सर, ये जिनका भी फ़ोन है, इनका एक्सीडेंट हो गया और इन्हें सिविल हॉस्पिटल लेकर जाया जा रहा है। भैया, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? डॉक्टर सीरियस बता रहे हैं। भैया एक बात कहूँ, अगर आप सुबह मेरी पूरी बात सुन लेते तो आज भाभी की ये हालत ना होती। कौन सी बात? सुबह मैं यही बताना चाहती थी कि भाभी जो साधना कर रही हैं, भाभी उससे अपनी रक्षा ही नहीं कर पाई तो अपने भाई की रक्षा कैसे कर पाएंगी? दोस्तों, पूजा ने जीवन को बताया कि अगर प्रिया सुबह पूजा के कहने पर रुक जाती तो आज हॉस्पिटल में मौत और जिंदगी के बीच संघर्ष ना कर रही होती। पूजा ने बताया कि रक्षाबंधन का त्यौहार किसी भी शास्त्र में वर्णित नहीं है, जिसके कारण यह शास्त्र विरुद्ध साधना है, जिसके कारण इसका कोई भी लाभ नहीं है, बल्कि इस साधना से परमात्मा भी नाराज होते हैं। और अगर प्रिया के राखी बांधने से उसके भाई की रक्षा हो सकती या उसका भाई प्रिया की रक्षा कर पाता तो प्रिया के साथ ये दुर्घटना होती ही ना। प्रिया सबसे पहले खुद की रक्षा कर लेती। इसका मतलब रक्षाबंधन से किसी भी भाई की रक्षा नहीं हो सकती, बल्कि शास्त्र अनुकूल साधना करने से हमारी रक्षा पूर्ण परमात्मा करता है। और शास्त्र अनुकूल साधना करने के लिए संत रामपाल जी द्वारा बताई गई विधि अपनानी चाहिए ताकि पूर्ण परमात्मा की शक्तियों का लाभ मिल सके। ठीक है पूजा, तुम सही कह रही थी। मुझे नहीं पता था इतना भारी नुकसान हो जाएगा तेरी बात ना सुनने से। अब हम भी संत रामपाल जी के सत्संग सुनेंगे। ठीक कह रहे हो आप। आपकी बात सुन के मुझे भी ऐसा लग रहा है कि हमें भी संत रामपाल जी के सत्संग सुनने चाहिए। अगर आप भी सुरक्षित और सुखी जीवन जीना चाहते हैं और अकाल मौत से बचना चाहते हैं तो आज से ही संत रामपाल जी के मंगलमय प्रवचन सुनना शुरू कीजिए। परमपिता परमात्मा हमें ये समझाने की चेष्टा करते हैं
कि काल भगवान ने सारी उल्टी रीति हमारे चिपका रखी है। हम इस काल के जाल में इतने फंस गए हैं। फिर हमारा एक समाज बन गया है, उस समाज के अनुकूल हमें सभी सुविधाएं नहीं मिलती हैं, तो हमें फिर बहुत परेशानियां होती हैं बिना ज्ञान के। हम दुखी बिना ज्ञान के हैं यहाँ पर। जब हमें ज्ञान हो जाएगा फिर ये बातें हमें दुखी नहीं करेंगी। फिर उसके अतिरिक्त जैसे चलो ये भी सब्र किया, भाई कन्या कन्या होगी, पुत्र नहीं हुआ, आगे फिर उन बहनों को, उन कन्याओं को कितना कष्ट है। फिर एक हमने और बना रखा है रक्षाबंधन। उस रक्षाबंधन के दिन फिर रोए वह बहन जिसका भाई को ना, बताओ वो रक्षा कर देगा अपनी बहन की? वो भाई जो रक्षाबंधन जिसका बांधन जावे है कि मेरी रक्षा करिए भाई तू। एक बहन बता रही थी कि रक्षाबंधन के दिन, नाम लेने से पहले की बात है, नाम लेने के बाद हम नहीं करते ये, क्योंकि हमें पता लग जाता है। अब उसको ज्ञान हुआ उस बात का कि मैं अपने भाई के घर गई हुई थी, अपने मायके, रक्षाबंधन वाले दिन इंतजार कर रही थी भाई आओगा, रक्षा बांधूंगी, अब रक्षाबंधन उसके बांधूंगी। पहुंची, भाई नहीं आया, उसका शव आया। उस दिन एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना होगी, टक्कर मार कर रोए सारा परिवार। अब जो भाई अपनी ही रक्षा नहीं कर सकता, बहन की कहां से कर देगा? अब क्या कहें, अब रो रहे हैं टक्कर मार के बेचारे। तो पुण्यात्माओं, ये सोचना पड़ेगा कि जिसका जितना समय, जिसका संयोग संस्कार जिसके साथ है उतना ही रह सकोगे, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा यानी फिर हम ये आगे बताएंगे कि इस परमेश्वर कबीर जी की शरण में आने के बाद और पूरा ही परिवार मालिक के चरणों में लग जा, उसका तो कहना है कि नहीं तो जो लगेगा उसको राहत अवश्य मिलेगी। तो ये इस तरह की दुर्घटनाएं नहीं होंगी यदि नियम ठीक रखेंगे। जब लग हंसा हमरी आना और काल लगे नहीं तेरा बाणा। जो रक्षा करने वाला है उसकी तरफ जान भी को नहीं। तो परमात्मा ये याद दिलाते हैं कि तुम समर्थ का शरणा गहो रंगोरी हो, और फिर कबू ना हो अकाज राम रंगोरी हो। फिर उनके जो संस्कार हैं वो बहुत आसानी से हल्के होकर निमट जाएंगे, और ये अननेसेसरी चोट नहीं लागने दे भगवान। आयु बढ़ा देगा ये परमात्मा, ये समर्थ शक्ति है, परमेश्वर है, ये पूर्ण परमात्मा है। अब वेद गवाही देते हैं कि भगवान उम्र बढ़ा देता है, लेकिन वो है कौन परमात्मा? वो पूर्ण ब्रह्म है, कबीर देव है। और कोई परमात्मा जिनको हम भगवान मानते थे वो हमारी आयु एक्सटेंड नहीं कर सकते।